हाय स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सेंटर कोचिंग में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न किए। आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली के सवाल करने से पहले हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके बाद प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न करेंगे। तो स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। उदाहरण 1/2, 3/5, 7/5, -4/5, -7/3, 9/2, 2, 5, 8, -5, -3, 0 इत्यादि। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ 0 तो प्रश्नावली 1 में ये प्रश्न ही है। आप प्रश्नावली 1.1 के लेक्चर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन्हें हम 5, इसे भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार परिमेय संख्याएं क्या होती है कि वे संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, माने भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो आप जानते ही हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जिसमें धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक की संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। देख लीजिए, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q एक पूर्णांक हो। कैसा हो? जहां p और q एक पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। उदाहरण जैसे करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 6, करनी 7, करनी 10 इत्यादि कई इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम कभी भी p बटे q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते और न ही इसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा हमने बताया कि वे संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होते हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणीय यम के रूप का होता है, तो ये असत्य होगा, क्योंकि संख्या रेखा में धनात्मक के मान भी होते हैं, ऋणात्मक के मान। ठीक है, जो कि ऋणात्मक के मान में करणीय के मान नहीं होते हैं। ये भी इस तरह का समझ सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक मान करणीय के रूप में नहीं होंगे, इसलिए असत्य होगा। प्रश्न तीसरा, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यह असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। लेकिन इसमें कहता है कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो यह असत्य होगा। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में होती है, लेकिन परिमेय संख्या में वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो ये बात को आप ध्यान में रखिए और इसलिए असत्य इसको लिख दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब मान लेते हैं सभी धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मान लेते हैं, ये ले लेते हैं हम रूट लगा दिए। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का नहीं है 3, 4 का वर्गमूल 2, 5, 6, 7, 8, 9 का वर्गमूल 3, 1, 4, 9 ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 और 1, 2, 3 ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं
क्योंकि ये कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सभी धनात्मक वर्गमूल के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ इनके मान परिमेय संख्या भी होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि नहीं, सभी मान अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं करणी 1, करणी 4, करणी 9। उदाहरण में हम दे सकते हैं करणी 1, करणी 4, करणी 16। तो इस प्रकार के हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया होगा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हम यहाँ से देख लिए, धनात्मक मान लिख दिए, अब इनमें करनी लगा दिए क्योंकि वर्गमूल निकालना है हमें। तो वर्गमूल निकालें तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का तो नहीं निकला, 3 का भी नहीं निकला, 4 का 2 आया, 5, 6, 7, 8 का नहीं निकला, 9 का वर्गमूल निकला 3। अब 1, 2 और 3 ये कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। और ये कह क्या रहा है प्रश्न में कि अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या, तो हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याओं का मान अपरिमेय नहीं होता, बल्कि कुछ संख्याओं का मान हम कह सकते हैं 2, 3, 5, 6, 7, 8 ये अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन सभी मान अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इनके मान कुछ परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्या के उदाहरण हम दे सकते हैं करणी 1, करणी 4, करणी 9, करणी 16, करणी 25। इस प्रकार के आप दे सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3, दिखाइए संख्या रेखा पर करणी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा, मान लेते हैं ये संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा में करणी 5 कहाँ होगा ये निरूपित करना है हमें। तो आइए पहले तो एक एक इकाई हम यहाँ से 0 से 1 इकाई ले लेते हैं। तो 0 से 2 इकाई आधार ले लेते हैं और 1 इकाई इसका लंब ले लेते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दिखने में 0 से लेकर के 2 तक की जो ये रचना है एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते ही होंगे। तो ये भुजा लंब हो गए, ये कर्ण और ये आधार। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। तो हम इसे एक नाम दे देते हैं ओ, इसे मान लेते हैं ये ओ है, या फिर हम ए बी सी। तो कर्ण कितना है ए सी, लंब कितना है बी सी, और आधार कितना है ए बी। अब इसका मान चूंकि ए सी तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितनी दूरी है इसकी 2 इकाई। 2 इकाई का मतलब है यदि हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर में होगा, जिस भी इकाई से हम लेते हैं तो 2 इकाई और इसे 1 इकाई, तो ये 1 इकाई। तो यहाँ मान रख दीजिए। तो ए बी कितना है 2 इकाई और बी सी कितना है तो ये 1 इकाई। इसका वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए तो हमारा ए सी आ जाएगा अर्थात कर्ण। तो ए सी का वर्ग तो कितना आ जाएगा ये 1, और इसका कितना हो जाएगा 2 का वर्ग है। तो वर्ग का मतलब होता है 2 गुणे 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4। हम इसका गुणा कर देते हैं तो जोड़ देंगे तो ए सी का वर्ग बराबर ये आ जाएगा 1 + 4 है तो कितना आ जाएगा ये 5 आ गया। तो ए सी का वर्ग, जैसे इस 2 को हटाएंगे तो ये घात में 1/2 हो जाता है, या फिर करणी। तो ए सी बराबर हम क्या लिख देंगे इसे करणी 5। अब यहाँ समझना है
ए बी की दूरी 2 है, 2 इकाई, बी सी की दूरी कितनी है 1, और ए सी की दूरी करनी 5। इस दूरी का यदि चाप है और इसे आप घुमाएंगे इस प्रकार का, तो ये वृत्त बन जाता है। तो यहाँ देखिए इसकी दूरी ये केंद्र हो गया, ये केंद्र से हम इसको घुमाते हैं तो यहाँ भी देखें तो समान दूरी है, यहाँ भी देखेंगे तो समान दूरी है, यहाँ भी देखेंगे तो समान दूरी है। तो इस प्रकार ये केंद्र और इतनी चाप लेकर के यदि हम इसको घुमाते हैं इस प्रकार ऐसे, यदि इसको ऐसे रख करके इसको घुमाएं तो जितनी ये दूरी है यहाँ भी उतनी दूरी है। तो ये हम चाप ले लेंगे यहाँ से AC चाप, और इसे हम यहाँ घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा यहाँ। तो ये बिंदु जो है, यही बिंदु हमारा क्या आ जाएगा संख्या रेखा पर करनी 5, और इसे हम दे देंगे D। ठीक है, तो चूंकि AC अब ये समान दूरी है तो AC बराबर हो जाएगा ये कितना है करनी 5। तो AC बराबर करनी 5 है तो हम कह सकते हैं कि AC बराबर है AD। AC बराबर AD, AD का मान कितना आ जाएगा करनी 5, और ये संख्या रेखा पर यहाँ होगा। तो आप इसे लिख लीजिए।